अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 2 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। एक्सरसाइज 4.1 हमारे स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। अब वो क्या कह रहा है आपको, इसमें आपको रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन है, ऑलरेडी आपको रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है। इसमें आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्या ये एक्सप्रेशंस रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल एक्सप्रेशंस कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें पी एक्स बी और क्यू एक्स बी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्वोशंट की फॉर्म में हो एक्सप्रेशंस, ठीक है, यानी कि बटे की फॉर्म में हो, और जो आपके पास ऊपर वाली टर्म है, जो ऊपर चीज़ है वो भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, और जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है वो भी क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर polynomials, then we can say that it's a रैशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो अब आपके पास ये रैशनल एक्सप्रेशंस तो ऑलरेडी गिवन है। उन्होंने कहा टू द लोएस्ट फॉर्म, मीन्स टू से कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है ना, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, इनकी सिंप्लीफिकेशंस करनी है, और इनको एक ऐसी सिचुएशन में लेके आना है, एक ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि जिसको आप मज़ीद सॉल्व आउट ना कर सकें, मज़ीद उसको सिंप्लीफाई ना किया जा सके, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि इसको आप सॉल्व करते जाओगे, इतना सिंप्लीफाई कर दो कि ऐसी फॉर्म में ले आओ कि उसको मज़ीद सॉल्व आउट किया ना जा सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, इनको सॉल्व आउट करने के लिए, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए किस तरह की आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या किस तरह के रूल्स या किस तरह की फॉर्म आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, इनको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप 3 स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो आपके पास क्या है, आप फैक्टराइजेशंस कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप 8th क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं, यूनिट नंबर 6 में आपको सिखाई गई है, ठीक है। उसमें आपको फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली सिखाई गई। इसके अलावा 6.4 में आपको फैक्टराइजेशन वैसे भी करके सिखाई गई थी, ठीक है, कि जिसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं, जो आपके पास लास्ट कांस्टेंट डिजिट होता है उसकी हम 2 कुछ इस तरह के फैक्टर्स लाते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मिड वाले वेरिएबल की वैल्यूज़ आ जाएँ, कोफिशिएंट्स आ जाएँ, मल्टीप्लिकेशन करें तो लास्ट वाला टर्म आपके पास आ जाए। कुछ इस तरह की चीज़ें आपने सीखी थी। या यूँ हम करते थे, होल स्क्वायर आपके पास था तो उसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते थे, या उसको क्लोज फॉर्म में चेंज कर लेते थे, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं वैसे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि आप बैक अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइज करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं आप रैशनल एक्सप्रेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फैक्टराइजेशंस कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूलाज की हेल्प से, या आप फैक्टराइजेशन की फैक्टर्स बना के उसकी हेल्प से, ठीक है। आप HCF ले सकते हैं, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन टर्म्स ले सकते हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप HCF कर सकते हैं, हाई कॉमन फैक्टर्स ले सकते हैं, आप फैक्टराइजेशंस कर सकते हैं, आप थर्ड पे क्या कर सकते हैं, थर्ड स्टेप पे आप कैंसिलेशंस कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। आपके पास अगर क्वोशंट की फॉर्म में ऊपर नीचे चीज़ें एक जैसी हैं, या प्लस माइनस के साथ चीज़ें एक जैसी हैं, तो आप उनकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसे स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं, 3 स्टेप्स हैं। एक आपके पास फैक्टराइजेशन है, एक आपके पास HCF है, एक आपके पास क्या है, कैंसिलेशन है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं आप, तीनों भी परफॉर्म कर सकते हैं आप। कोई से 2 परफॉर्म करके सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है, कोई 1 परफॉर्म करके भी सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है। जैसे भी आप इन तीनों को यूज़ करते हुए हम रैशनल एक्सप्रेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। अब आपने 6 यूनिट में कुछ फार्मूलाज भी याद किए थे, उनको भी हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास एक फार्मूला आपके पास क्या था, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला अच्छे से आप इससे फैमिलियर हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या था, a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये फार्मूलाज मैं आपको इसलिए रिवाइज करवाना चाह रही हूँ कि ये अब आपके पास इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर आप 6 यूनिट में 8th क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं। +b का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास ये फार्मूला बन गया। अगर आपके पास ये फॉर्म है तो आप इसको यूँ ओपन कर सकते हैं। अगर ये आपके पास ओपन फॉर्म में गिवन है तो आप इसको क्लोज फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। a+b का होल स्क्वायर को आपको एक और चीज़ भी सिखाई गई थी कि यूँ इस फॉर्म को आप यूँ भी राइट कर सकते हैं, a+b, ठीक है। इसको आप यूँ भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अगर हमारे पास पावर्स बड़ी हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, ठीक है, तो उनको हम पावर्स को सेपरेट करके भी राइट कर सकते हैं, उनकी सेपरेशंस भी कर सकते हैं, उनको कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाए, आपके पास ये चीज़ आ जाए, आपके पास ये चीज़ आ जाए, तो ये तीनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं a² + 2ab + b²
है। और अगर आपके पास ये फॉर्म गिवन है, आपको कैंसिलेशन करने के लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप यूँ भी इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैंसिलेशन करते हुए या आपके पास फैक्टराइजेशन करते हुए, ये किस तरह की आप जो काम करना चाह रहे हैं, प्रोसेस करना चाह रहे हैं अप्लाई, तो आप उसमें देखते हैं कि आपको अगर ये चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस फॉर्म में ओपन कर लेते हैं, आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको क्लोज करके यूँ राइट कर लेते हैं, आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको मज़ीद ओपन करके फैक्टर्स की फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये दो जो बने हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, इस जो आपके पास ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसके फैक्टर्स हैं। अगर जस्ट इसकी बात की जाए, ठीक है, ये इक्वलिटी को इग्नोर करके जस्ट मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अगर इसको देखा जाए तो ये दो इसके क्या हैं, इस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया, ये हमने फार्मूला अच्छे से याद किया हुआ, इसको मज़ीद एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया हमने, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास क्या बना, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास प्लस का था, अब नेगेटिव वाला हम देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास नेगेटिव वाला फॉर्मूला था जो हमने याद किया। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो हमने फिर वही बात की, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर क्या है 1, इस वाली ब्रैकेट की पावर क्या है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, तो ये अगेन वही चीज़ मिल गई आपको। यहाँ 2 है तो पावर्स 1 1 करके हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी, a माइनस बी, पावर्स को ऐड करेंगे अगेन ये चीज़ बन जाएगी। पावर्स की सेपरेशंस करेंगे, उनको एक एक सेपरेट करके राइट करना चाहेंगे तो फिर ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपने अब याद रखना है, यूँ ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम परफॉर्म करते जाएंगे, बट इस तरह करेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपने याद किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, ये होता है आपके पास a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी या इंटू a माइनस बी, जिस तरह भी आप लिख लें, ठीक है। प्लस वाली टर्म फैक्टर पहले लिख लें या नेगेटिव वाला फैक्टर पहले लिखें, इट्स ओके। तो ये आपके पास कैसे किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। तो एक आपने क्यूब वाला फॉर्मूला याद किया था, उसमें आपके पास क्या था, a की 3 प्लस b की 3। तो ये फार्मूला आप कैसे ओपन करते थे, a प्लस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आई थिंक सो 6.6 या 6.7 में थी ये आपके पास एक्सरसाइज, जिसमें ये आपने क्यूब वाले फार्मूलाज को याद किया था 8th क्लास में। तो ये दोबारा अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि a की 3 प्लस b की 3 आपके पास क्या होता है, a प्लस बी, और a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो जब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी फैक्टर में प्लस आएगा और इसमें आपके पास ए बी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एक आपके पास नेगेटिव वाला था, a की 3 माइनस बी की 3 इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक आपके पास ये फॉर्म थी, ठीक है। तो a3 माइनस b3 आपके पास किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूलाज थे जो हमारे पास, हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज को याद किया, ठीक है, और इनको आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो आपके पास ये फॉर्म गिवन, हाँ, तो आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। अगर एक्सपेंड फॉर्म हो, ये ओपन फॉर्म हो, तो इसको आप क्लोज यूँ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में आपने सिचुएशन को देखते हुए अप्लाई करना है कि अगर ये चीज़ गिवन है तो आपको कैंसिलेशन करने के लिए इस तरह की कुछ चीज़ रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको ओपन करके लिख लोगे। अगर ओपन फॉर्म है, आपको कैंसिलेशन करने के लिए इस तरह की चीज़ रिक्वायर्ड है, तो आप इस पूरे फार्मूला को क्लोज करके इस फॉर्म में राइट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ गिवन है तो आप ये बना सकते हैं, ये गिवन है तो आप कैंसिलेशन करने के लिए ये बना सकते हैं, ठीक है। बाकी फार्मूलाज के लिए भी यूं ही अप्लाई होगा कि क्वेश्चंस की सिचुएशन को देखते हुए आप उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 120 x का स्क्वायर y 3 z की 5 ओवर 30 x की 3 y z का स्क्वायर। ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है। अब आप यहाँ पे 3 स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, HCF एंड कैंसिलेशन। तीनों को जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं स्टेप, आपको उसको यूज़ करते हुए इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इसकी हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, ठीक है। 0 से 0 हमारे पास कटिंग हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12। तो ये आपके पास यहाँ
तो क्या आ गया 4 आ गया। मैंने कैंसिलेशन की, ठीक है, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, मैंने सिंपल वैसे ही कर दिया आपके पास, ठीक है। कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 4 आ गया। 0 से 0 मैंने कटिंग किया, बाकी यहाँ रिमेनिंग 3 रहा, यहाँ 12 रहा। 0 से 0 कटिंग मीन्स टू से 10 पे इनकी कैंसिलेशन किया है मैंने, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म यूँ भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे 0 है तो आप उनको डायरेक्ट 0 को 0 से काट देते हैं, देन जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें रहती हैं उनको आप टेबल रीड आउट करते हो और कटिंग कर देते हो, कैंसिलेशन करते हो। 3 बनता 3, 3 4 दा 12, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब ऊपर देखें x है स्क्वायर, नीचे देखें x है 3, ऊपर 2 है, नीचे क्या है 3। तो अब यहाँ पे आपको पीछे हम सीख चुके हैं कि जब आपके पास वेरिएबल्स ऊपर नीचे हों तो जब उनको ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट उनकी करवाई जाए या नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया जाए तो उनकी जो पावर्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। अगर पॉजिटिव हैं देन चेंज आउट करने उनको मूव ऑन करवाने के बाद उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव पावर्स हैं पहले ही तो मूव ऑन करने के बाद पावर्स क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 3 है। या तो अब यहाँ पे आप यूँ कर सकते हैं कि जो x की पावर 3 है इसको ऊपर की तरफ मूव कर दें, तो ऊपर जाके x की पावर 3 क्या हो जाएगी, x की पावर -3। या यूँ आप कर सकते हैं कि चूँकि नीचे पावर बड़ी है तो छोटी जो पावर है ऊपर वाली उसको नीचे की तरफ मूव करवा दें, तब भी ठीक है। जैसे आप करना चाहें, आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप इसको जिस तरह मर्जी मूव ऑन करवा दें, इट्स ओके, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम यूँ करते हैं कि ऊपर पावर छोटी है, नीचे पावर बड़ी है, तो हम ऊपर वाली को नीचे की तरफ मूव करवाते हैं। ये तो ऑलरेडी x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 जब नीचे की तरफ मूव ऑन करेगी तो x की पावर क्या हो जाएगी -2। तो ये क्या हो गया x की पावर -2 और ये फर्स्ट और पहले हमारे पास क्या था x की पावर 3, ठीक है। पहले x की पावर 3 था वो ऑलरेडी रिमेनिंग है, बाकी जो x की पावर 2 है जब उसने नीचे की तरफ मूव किया तो -2। ये जो डॉट लगाया ये आपकी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसलिए मैंने डॉट लगा दिया। डॉट भी आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को। ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल्स, ठीक है। अब ऊपर y की पावर 3 है, नीचे y की पावर 1 है, तो मैं नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाऊँगी तो वो क्या हो जाएगी, नीचे y 1 है तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो y की पावर 3 नीचे वाले y को मैं, अच्छा ये मैं चीज़ें डायरेक्ट कर रही हूँ, तो आप अगर यूँ स्टेप करना चाहें कि ये पूरे को लिखें फिर आप आगे उसके मज़ीद पावर्स नीचे वाली को मूव करके लिखें फिर देन उनको अरेंज करके इकट्ठा लिखें तब भी ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही करते जा रहे हैं ताकि हमारे पास स्टेप्स कम हो जाएँ, ठीक है। तो y 3 है, जब नीचे वाले y को मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो वो क्या हो जाएगा, y की पावर -1, ठीक है, ये डॉट लगा दिया मैंने। देन आपके पास ऊपर z की पावर 5 है, नीचे z की पावर 2 है, तो नीचे वाले को जो मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा -2। तो z की पावर 5 मैंने यूं ही राइट किया और ये नीचे वाले z को मैं ऊपर ले गई तो ये क्या हो गया, -2 हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन बना। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं, पावर्स को देखते हैं। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 4 आ गया नीचे को पहले सॉल्व कर लेते हैं, बेसिस सेम है दोनों की, x यहाँ भी x, तो ये x हो जाएगा, यहाँ पे एक बेस आ जाएगी, ठीक है। 3 मैंने कहा जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 3 प्लस ये पावर क्या है -2, ठीक है। आप डायरेक्ट करना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन आपने वो चीज़ को जहन में बिठाया हुआ कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी प्लस होती हैं। तो मैंने ये पावर लिखी 3 प्लस किया, ये पावर -2 थी तो इसको ब्रैकेट में राइट कर लिया, ठीक है। ऊपर है हमारे पास y3 और y -1, तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ये भी ऐड हो जाएंगी, -1, ठीक है। z5 प्लस -2, ठीक हो गया। अब आपको अच्छे से समझ आ गई कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, दूसरी पावर जो कि नेगेटिव में है तो उसको मैं ब्रैकेट में राइट कर रही हूँ, देन अब उसकी ब्रैकेट को मैं ख़त्म करूँगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4y3 प्लस माइनस, तो 3 -1 बन गया। z को देखते हैं, 5 प्लस -2 आ गया, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, x3 प्लस -2 आ गया, ठीक है। ये स्टेप आप इस जगह पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस स्टेप को आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यूँ राइट किया है, ठीक है। कि पावर्स अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, देन आप उसको फिर पावर को जो ऐड हो रही है तो अगर नेगेटिव पावर कोई है तो ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं देन आपके पास अगेन वही चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो अब हम करते हैं 4y3 में से 1 आपने लेस किया तो क्या आंसर आएगा, 2। 5 z की पावर 5 -2, 5 में से 2 लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, z की पावर 3, तो यहाँ क्या आ गया z3।
नीचे करते हैं x की पावर 3 माइनस 2, 3 में से 2 लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का, जिसमें हमने क्या करना था, रैशनल एक्सप्रेशंस को शॉर्टेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में लेके आना था। हमने कैंसिलेशन की, ठीक है। उसके बाद हमने कैंसिलेशन करते हुए भी हमने चीज़ जो पावर्स नीचे थी वेरिएबल्स उनको ऊपर की तरफ मूव ऑन करवाया, जो कुछ को नीचे की तरफ मूव ऑन करवाया। देन उनकी पावर्स को हमने ऐड करके देखा कि चूँकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। ऐड करने के बाद हमने उनकी ब्रैकेट को ओपन किया तो जो नेगेटिव साइन था उसकी वजह से हमने देखा कि जो चीज़ें नेगेटिव होने के बाद क्या चीज़ आपके पास रिमेनिंग रही। तो ये आपके पास ऐसी सिचुएशन, ऐसी एक फॉर्म आ गई जिसको आप मज़ीद अब इसको सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हाँ यूँ हो सकता है कि ये x जो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये x की जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा -1। एक वो भी आंसर भी ठीक है कि अगर x की पावर -1 ऊपर राइट कर दें तब भी आंसर ठीक है। और एक ये जो फॉर्म बन रही है ये फॉर्म भी बिल्कुल ठीक है कि x नीचे है, यहाँ पर नीचे पावर इसकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अगर x को आप ऊपर की तरफ मूव ऑन करवाना चाहें यानी नेगेटिव की फॉर्म में लिखना चाहें तब भी आंसर आपका ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 2 से हम कटिंग कर देते हैं। 2 1 द 2, 2 4 द 8। यहाँ तो सिंपल आ गया 4a, ठीक है। a आगे साथ वैसे आ जाएगा, 4a आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। नीचे है x स्क्वायर माइनस 1, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो अगर 1 के ऊपर भी आप स्क्वायर दे दें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको पता है कि 1 के ऊपर जितनी मर्जी बड़ी पावर हो 1 पे असर नहीं पड़ता। तो यहाँ अगर 1 पे आप स्क्वायर दे के फार्मूला देखें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है, ये a स्क्वायर है, माइनस है, ये b स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आपने क्या याद किया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो आप इसको किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ये कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b या a माइनस बी, ठीक है। आओ सॉरी a माइनस बी पहले लिख लें या a प्लस बी लिख लें, आप जिस तरह भी मर्जी लिख लें, आप इससे मसला नहीं होता कोई भी, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको मैं ओपन करूँगी, क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस 1 x माइनस 1। तो ये मेरे पास चीज़ आ गई। अब आप देखिए ऊपर भी x प्लस 1 है, नीचे भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट। तो आपके पास आंसर क्या आया, 4a ओवर x माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, आपने कटिंग हो रही है तो कैंसिलेशन कर दें, कटिंग कर दें। उसके बाद कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो आप फॉर्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व आउट कर लें, ठीक है। सिंपल हमने ये फॉर्मूला पहले कैंसिलेशन कर दी, 2 4 द 8 किया। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला ओपन किया, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 से x प्लस 1 टर्म फैक्टर कटिंग आउट हो गया। बाकी क्या रह गया, 4a ओवर x माइनस 1। तो ये सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स जो कि इसमें ये जो थर्ड पार्ट है उसमें बच्चे स्केयर आ रहा है, ये एक्स माइनस वाई प्लस वाई का होल स्केयर, एक्स माइनस वाई का होल स्केयर। तो ये आप स्केयर्स ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, स्केयर्स ओपन करेंगे, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस 2xy। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स का स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई का स्केयर, ठीक है। नीचे भी स्केयर ओपन कर लें, ऊपर भी कर लें, देन कैंसिलेशन करके चीज़ों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आपको आते हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं क्वेश्चन करवा रही, आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। 4 की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। x की 3 माइनस वाई की 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x वाई प्लस वाई का स्केयर ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो ये आपके पास गिवन है एक रैशनल एक्सप्रेशन। इसमें आप बच्चे आप 2-3 तरीक़ों से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। आपके पास तो अगर फॉर्मूला ओपन टर्म में है तो उसको एक्सपेंड भी आप मतलब एक्सपेंड है तो आप उसको क्लोज कर सकते हो, क्लोज फॉर्म में है तो उसको आप एक्सपेंड करके कैंसिलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप ऊपर देखें x की 3 माइनस वाई की 3, फार्मूला आपको आता है, क्या होता है इसका फार्मूला, x माइनस वाई इंटू एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो आपके पास ये क्या है, क्लोज फॉर्म में फार्मूला गिवन है। इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड करके लिख सकते हो, देन आप उसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप इसको कुछ नहीं करना चाह रहे, इसको ऐसे ही रहने दें, ये चीज़ देखें तो ये क्या है, एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वो फार्मूला नहीं है a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो ये कौन सा फार्मूला बनेगा, x माइनस वाई का होल स्केयर। ये कौन सा फार्मूला बनेगा, x माइनस वाई का होल स्केयर। आप इसको क्लोज कर दें, देन नीचे आते हैं हम, तो x माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये कौन सी फॉर्म है, किस फार्मूले की एक्सपेंड फॉर्म है, ये उस फार्मूले की एक्सपेंड फॉर्म नहीं है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है।
ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये जो ऊपर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ये उसके नीचे एक्सपैंड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। यही फॉर्मूले की एक्सपैंड फॉर्म नहीं है, तो आप इसको क्लोज फॉर्म में चेंज कर दें, ठीक है। इसको क्लोज फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगा, इसको एक्सपैंड करेंगे तब भी ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगा। अब ये आपकी मर्जी है आप किस तरह करना चाहते हैं, ऊपर वाले को एक्सपैंड करके देन नीचे से कटिंग कर दें, या नीचे वाले को क्लोज करके ऊपर वाले से कटिंग कर दें, ठीक है। तो हम नीचे वाले को क्लोज कर लेते हैं, ऊपर कटिंग कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी हम क्लोज फॉर्म में ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इसको क्लोज फॉर्म में चेंज कर लेते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये चीज़ आ गई डिवाइडेड बाय, इसको क्लोज फॉर्म में चेंज करते हैं, ये कौन सा फार्मूला आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपके पास फार्मूला बन गया। चले सिंपल कटिंग आउट हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मज़ीद इसको अगर लिखना चाहें तो आप यूँ लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ भी ठीक है, आप इसको यूँ लिख दें यूँ लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप इसको यूँ ही रहने दें, ये चीज़ इसी तरह रहने दें, तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये यूँ, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। अगर ये आंसर लेके आना चाहें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये आंसर लाना चाहें, ये भी ठीक है। तीनों आंसर ही ठीक है आपके, ठीक है। जिस फॉर्म में मर्जी आप लें, शॉर्टेस्ट फॉर्म करने का जिसको मजीद आगे सॉल्व आउट ना किया जा सके, तो आप यूँ लिख लें, यूँ लिख लें, यूँ लिख लें, जैसे मर्जी। तो ये बेहतर है कि ये आपके पास पीछे आंसर में गिवन है, तो आप इस फॉर्म में ही इसको राइट कर लें, ठीक है। तो क्या किया, सिंपल हमने इतना किया कि जो नीचे हमारे पास एक्सपैंड फॉर्म थी उसको हमने फार्मूले को क्लोज कर दिया है, क्लोज किया तो ये ऊपर नीचे कटिंग हो गई। बाकी ये जो आपके पास फॉर्म थी इसको भी हमने क्लोज किया, तो ये क्या बन गया x माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इतनी सी बात थी, जस्ट आपने जो एक्सपैंड फॉर्म थी उसको क्लोज किया, क्लोज करने की वजह से कटिंग आउट होगी, कैंसिलेशन होगी, और जो एक क्लोज फॉर्म थी वो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में आपके पास क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 1 को तो आप कुछ नहीं कर सकते, इस पर कोई चीज़ अप्लाई या परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई फार्मूला कुछ भी नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, ये हो गया a स्क्वायर, ये माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आप ले लें तो ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर। तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1, तो इसको आप यूँ एक्सपैंड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नीचे देखें x स्क्वायर माइनस 4, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 2 का स्क्वायर लिया जाए तो आंसर क्या आता है 4, और 4 को आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ जब 2 का स्क्वायर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। तो सॉल्व आउट करते हैं इसको, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। यू फॉर्म में लिखिए, आप ये स्टेप ना भी परफॉर्म करें, डायरेक्ट लिखना चाहें तब भी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया, फार्मूला कौन सा लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है, ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों पे ऊपर नीचे एक ही फॉर्मूला यूज़ हुआ। अब इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं, x प्लस 1 से x प्लस 1 कटिंग आउट हो गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कटिंग आउट हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल सा था, जस्ट हमने फार्मूला था उसको हमने एक्सपैंड फॉर्म में चेंज किया, एक्सपैंड फॉर्म में चेंज करने के बाद कैंसिलेशन की, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो अब आपके पास जो ऊपर है उसको ज़रा आप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको आप यूँ लिख सकते हैं, लिखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, आपको फार्मूलाज अब याद हो जाने चाहिए, लेकिन चलें मैं इसको मज़ीद एक्सपैंड फॉर्म में लिख देती हूँ। ये फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, क्या बन गया ये, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो जब इसको हम क्लोज फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको देखते हुए आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास किस चीज़ का फार्मूला है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जब उसको आप ओपन करते तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये 2 टू द 4 और ये माइनस साथ ऐसे ही आ गया 2 टू द
का 4x, तो ये अगेन वही चीज़ बन गई। इसको मैंने मजीद इस तरह एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको फार्मूला समझ आ जाए कि ये आपके पास a है, ये आपके पास 2 है फार्मूले का, ये a, ये b और ये b का स्क्वायर, और ये माइनस है दरमियान में, तो इसलिए इट्स यहाँ पे माइनस है इस टर्म के साथ, तो इट्स मीन के फार्मूला किसका आएगा, माइनस का। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वो वाला फार्मूला है यहाँ पे यूज़ किया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या राइट है, 2x स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ जी, यस ऑफ कोर्स मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। 2 यहाँ रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 फॉर द 8, तो ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। और यही चीज़ अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख चुके हैं, x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4। तो अब क्या इसको मुझे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे डायरेक्ट मैं फार्मूला अप्लाई कर दूँ या यूँ लिखूँ x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। चले मैं लिख देती हूँ आपको ताकि अच्छे से मज़ीद समझ आ जाए। चलिए ये एक्सपेंड फॉर्म है, इसको क्लोज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यूँ अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक हो गया, यूँ आपने इसको लिख दिया। अब आपके पास क्या है, ऊपर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2x माइनस 2। अभी हमने बात की थी जब क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्टिंग की, तो हमने कहा सिचुएशन को देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हो। x माइनस 2 का स्क्वायर है, नीचे है x माइनस 2। अब x माइनस 2 यहाँ पे ऊपर कितने x माइनस 2 हैं, 2 हैं, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो x माइनस 2 x माइनस 2। डायरेक्ट भी वैसे आप काट सकते हो, आपको पता है ऊपर पावर 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 1 से एक कटिंग हो जाएगा, तो ऊपर की रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आई तो मैंने इसको एक्सपेंड करके बता दिया कि x माइनस 2 का स्क्वायर अगर होल स्क्वायर हो तो उसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी, 1 प्लस 1 2, अगेन वही चीज़ बन गई। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर को मैंने यूँ राइट किया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलें ये आपके पास चीज़ आ गई, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या आपके पास रहा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस 2। चलें ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। सिंपल मैंने क्या किया, ऊपर मैंने फार्मूला यूज़ किया, क्लोज फॉर्म बनाई, नीचे मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद फिर अगेन फार्मूला बनाया, ऊपर नीचे कैंसिलेशन की, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 7 में आप जाएंगे तो 64x की 5 माइनस 64x आया हुआ है, यहाँ 64x है तो 64 आप कॉमन ले लेंगे, बाकी 64x कॉमन लेंगे, बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा, 64x इंटू एक्स का 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो x का स्क्वायर करके आप उसको राइट कर दें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो फार्मूला अगेन वही खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नीचे की तरफ आपके पास क्या है, उसको आप यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 1 रह जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिलेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इस पार्ट में आप 8 पार्ट में आएंगे तो यहाँ आपके पास क्या है, ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं यूँ। अगर आप इसको यूँ करना चाहें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ये जो बाहर स्क्वायर इसको ओपन करके लिखना चाहें तब भी ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, यूँ भी आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद उन दोनों पर सेपरेट सेपरेट स्क्वायर आ जाएगा, यूँ कर लें, या आपके पास ये एक और फार्मूला भी बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला भी बनता है 3x का स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, माइनस ये क्या बन जाएगा, b का स्क्वायर बन जाएगा, उसको ओपन करें तो क्या बनेगा 9x 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस तरह आपके पास फार्मूला बन जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना चाहें तब भी ठीक है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले अंदर अप्लाई करें देन बाहर पावर्स को सेपरेट सेपरेट कर दें तब भी ठीक है, या अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर को यूज़ करते हुए पहले इसको एक्सपेंड फॉर्म में आप ले लें और फिर कैंसिलेशन करें तब भी ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें वो सिंप्लीफाई आपका हो जाएगा। अब इसको आपने ऊपर नीचे फिर आप जब इसका राइट कर लेंगे तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। आप इस पर यही फार्मूला लगा लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जब फार्मूला लगाएंगे ना तो ये नीचे वाली फॉर्म बनेगी, तो एक फॉर्म से एक फॉर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में आपके पास क्या है, एवुलेट ए पार्ट दिया हुआ है आपके पास x की 3y माइनस 2z ओवर xz, ठीक है, ये आपके पास पार्ट दिया हुआ है। नीचे क्या है,
ये थोड़ा सा चेंज है, एक्स वाई जी की वैल्यूज़ गिवन है, टू नेक्स्ट मजीद 2 पार्ट्स गिवन है, इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू गिवन है फर्स्ट पार्ट में भी सेकंड पार्ट में भी। तो ये एवुलेट मीन्स टू से कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी आपने क्वेश्चन में पुटिंग करनी है, देन उसका आपने आंसर फाइंड करना है। तो जब आप पुटिंग करेंगे, ये एक्स वाई जी की वैल्यूज़ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो जब आप इस क्वेश्चन के अंदर पुटिंग करेंगे तो आंसर भी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि किस में आएगा, आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, वो फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, आपका डेसिमल पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, सिंपल वैसे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कोई अल्फ़ाबेट्स की डिजिट्स की फॉर्म में आंसर आ सकता है आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट ही करते हैं। ए का हमारे पास एक्स क्या दिया हुआ है 3, वाई क्या दिया हुआ है -1, जी क्या आपके पास दिया हुआ है -2। तो ये जो वैल्यूज़ हैं सिंपल हम क्वेश्चन में पुटिंग करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस माइनस कोई चीज़ हो रही है तो प्लस माइनस करेंगे, देन इसका आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुटिंग करते हैं, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, ठीक है। अब 3 की पावर 3 है, ठीक है, यहाँ पे x की पावर क्या है 3, x भी 3 है, उसकी पावर भी 3 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -1, -2, z की जगह पे क्या पुट करेंगे -2, z की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x, तो x की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, z की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 की पावर 3 करें तो क्या इसका आंसर आएगा, आपको पता है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 27, तो यहाँ क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास y है यहाँ पे -1, तो जब ये -1, चलें इस तरह हम इसको पहले लिख लेते हैं, देन इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 to the 4, ये आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। नीचे कैलकुलेट करते हैं 3 to the 6, 7 क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ऊपर देखें 27 को जब -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -27, यहाँ क्या आ जाएगा +4 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है। इम्प्लॉइज दैट प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, या प्लस माइनस माइनस, 27 में से 4 लेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 23। तो 27 चूँकि बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस, नीचे क्या है -6 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया 23/6, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तब भी ठीक है, पीछे आंसर आप देख लें, अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। वो कैसे करेंगे, 23 आप अंदर रखेंगे, 6 का आप टेबल रीड आउट करेंगे, तब तक देखेंगे जब तक 23 या उससे लेस नहीं आता। तो 6 3 द 18, 6 2 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24 होता है, ये 23 है, चूँकि इससे बड़ी वैल्यू नहीं हमने छोटी वैल्यू लेनी है, तो 6 3 द 18 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23 में से 18 लेस किया तो आंसर आया 5। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3/5/6, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख दें, या आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, या आप डेसिमल फॉर्म में लिख दें। इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में जो आंसर आएगा वो भी लिख सकते हैं, तीनों आंसर क्या होंगे ठीक होंगे। सिंपल हमने क्या किया, जस्ट वैल्यूज़ आपको गिवन है, रैशनल एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपने उसमें जस्ट वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है, पुट करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ की पुटिंग करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करना है, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट है बी और या फर्स्ट के लिए, ए के लिए जो सेकंड उसका पोर्शन है, ये चीज़, ये वैल्यूज़ भी आप पुट करके इसको सॉल्व आउट करेंगे, और ये जो पार्ट है ये भी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फार्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है, जितने भी फार्मूलाज है क्यूब वाले हैं या स्केयर वाले हैं, ठीक है, प्लस माइनस के अच्छे से याद करें, वही फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, देन कैंसिलेशन होती है और आपका आंसर लोएस्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड।